गुजरात में आप 156 पे और हिमाचल के अंदर आप एकदम डाउन, तो कहीं ना कहीं कुछ तो चूक हुई। सबसे पहले तो मैं रितु जी के लिए बोल दूं कि अपनी होमवर्क अच्छी तरह से करके नहीं आती हैं। 135 रैली नहीं की गई हैं। ये बार बार 135 का जो ढिंडोरा इन्होंने आपके चैनल के माध्यम से पीटा है, वो स्टैटिस्टिकली बिल्कुल इनकरेक्ट है। मोदी जी की 35 रैली हुई हैं। जहां तक इन्होंने दूसरा लांछन हमारे प्रधानमंत्री जी पे लगाया कि किस समय काम करते हैं, देखिए आजकल वर्चुअल जमाना है, हर चीज जो है वर्चुअली कनेक्टेड है। तो प्रधानमंत्री जी, देश हमारा सबसे थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी पीपीपी टर्म्स में है, तो ऐसे ही नहीं $5 ट्रिलियन की जो हम लोग सपना पूरा करने वाले हैं, वो मोदी जी का जो अमृतकाल महोत्सव का और जो तमाम संकल्प हैं, उसी के आज आधार पर पूरा वैश्विक आप देखिए आर्थिक व्यवस्था चरमरा चुकी है। यूरोप को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, ईस्ट यूरोप को देख लीजिए, लेकिन हिंदुस्तान में जो आईएमएफ ने स्टैटिस्टिक्स दिए हैं, वो ऑलमोस्ट 7% जीडीपी ग्रोथ रेट दी है। तो इस प्रकार के बचकाने लांछन लगाना मैं समझता हूँ इसी वजह से कांग्रेस की लुटिया डूबी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में देखिए ऐसा वीरभद्र सिंह कि वहां पे एक जो 6 बार मुख्यमंत्री रहे, उनका एक अपना वर्चस्व था और उनकी पत्नी ने उस सिंपैथी वोट्स का लेकर के और दूसरा वहां प्रचलन भी है कि एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है। लेकिन गुजरात में जिस तरह से इनका मुंह काला हुआ है, मैं समझता हूं जिस प्रकार से इन्होंने अपनी दुर्गति कराई है गुजरात के अंदर, राहुल गांधी जी ने अपना उपहास बनवाया कि चुनाव के टाइम पर मैं ठीक है वो रैली करने का उनका अधिकार है, लेकिन आप समय देखिए और तर्क देखिए। एक बार उनको बड़ी मुश्किल से समय मिला गुजरात में आने के लिए। अरे आपके नेताओं के पास टाइम नहीं है। नेता जो है छुट्टी पे चले जाते हैं थाईलैंड पे जब जरूरी काम होते हैं, कभी इटली चले जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बताइए कि सिवाय काम के अलावा किस दिन अवकाश लिया है उन्होंने? पूरे 8 साल से ज्यादा हो गए उनको। जब दिवाली होली होती है तो वो सरहदों पर जाकर के जवानों के साथ होली दिवाली मनाते हैं। तो हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखों को पारसी क्या, प्रत्यक्ष है प्रमाण हमारे। और जहां तक हिमाचल प्रदेश का प्रश्न है, वहां पर हम लोग 0.5% या 0.6% से नीचे हैं वोट में। वहां पे क्या है कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत छोटी है, वहां 1,60,000 70,000। तो वहां पर हमारा मतलब वोट परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो हमारी स्थिति बहुत मजबूत है वहां पर। और ये वहां पर जो है लड़े जा रहे हैं, इनका मुख्यमंत्री नहीं पता कौन मुख्यमंत्री बनने वाला। अभी आप देखिएगा आज 12 बजे शायद मीटिंग में उसके पहले सोच रहे थे कि चंडीगढ़ में करें, फिर कह रहे थे शिमला में करेंगे, अब शिमला में किए इन्होंने। वहां प्रतिभा सिंह को लेकर के वो सुक्कू जी और उनके जो अग्निहोत्री जी हैं, मुकेश अग्निहोत्री, इनके आपस में द्वंद्व चंद खत्म नहीं हो रहे हैं। एक लोअर हिमाचल प्रदेश है, एक हायर हिमाचल प्रदेश है। तो ये जो होली लॉज की वहां पे पॉलिटिक्स चल रही है प्रतिभा जी की, वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के उसमें है कि मैं बन जाऊं मुख्यमंत्री। लेकिन जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा काम किया है, मुकेश भाई आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं तो आपको जो बात हो रही थी हिमाचल को लेकर कि हिमाचल के अंदर गुटबाजी हावी हो रही है और टिकटों को लेकर विद्रोह चल रहा है, तो कहीं तो कुछ तो चूक हुई है? अगर मार्जिन भी वहां ठीक है, बहुत सारी सीटों पर मार्जिन कम है हार जीत का, और वोट परसेंटेज की बात करें तो 0.5% के लगभग है, लेकिन वो सारी चीजें हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके यहाँ भी उस तरीके की स्थितियां इस बार देखने को मिली। देखिए एक बार बताऊं संजय जी, इस चुनाव में जो सबसे ज्यादा स्पष्ट मैंडेट मिला है, मैं कह रहा हूं किसी को भी मिला है, ये जो कोएलिशन पॉलिटिक्स थी ये खत्म हुई है। अब जिसको भी वोट मिला है पूर्ण रूप से मिला है, उसको सरकार बनाने का पूर्ण अधिकार दिया है, ताकि कल वो ये ना बोले कि भाई हम तो उनके आगे घुटने टेकने पड़े, हमें कोएलिशन पॉलिटिक्स करनी पड़ी। तो मैं समझता हूँ इस बार की चुनाव क्या जनता के अंदर ये जो परिपक्वता है कि आप किसी को एक को पूरी जिम्मेदारी दीजिए, ताकि कल वो इस बहाने ना निकल जाए, अरे मेरे साथ कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, मुझे बीजेपी ने सपोर्ट नहीं किया। अब आपके कंधे पर पूरा बोझ है। देखिए जहां तक डिसेंशन होता है, ये तो देखिए पॉलिटिक्स के अंदर लोग जिनको टिकट नहीं मिलता वो रुष्ट हो जाते हैं, जिनको टिकट मिलता वो खुश हो जाते हैं। ये तो पूरी विश्वव्यापी वो है, इसमें कहीं कोई नई चीज नहीं हो रही कहीं हिमाचल प्रदेश में। तो लेकिन जो कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है उसका तो आप देखिए, अभी मुख्यमंत्री डिसाइड होने में आप देखिएगा वहां पर 3-3 के इनके पर्यवेक्षक वो पहुंचे हुए हैं, वहां पे लड़ाई शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। इनके प्रतिभा सिंह जी के बीच में उनका पुत्र कह रहा है कि
मतलब वीरभद्र सिंह की पत्नी को मिलना चाहिए। वो खुद अपने स्टेटमेंट दे रही है, वो कहीं प्रियंका जी का नाम नहीं ले चलिए रही वो तो है। बिल्कुल है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर मुकेश वहां त्यागी पे जी वो उनके घर का मामला है वो भी अब सामने आ जाएगा। नहीं, हाँ। अपने नेता का नाम लेने में इनको शर्म आ रही है। प्रियंका जी ने जो रैली करी, चली, मैं कह रहा हूँ उनको सद्बुद्धि आई, उन्होंने कुछ रैली की, कुछ मेहनत की, मुसीबत करी, लेकिन वहां पर उनको कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा है। वहां पे प्रतिभा सिंह सिर्फ केंद्रित होकर के अपने आप को मुख्यमंत्री स्थापित करने के लिए तत्पर हैं। तो कांग्रेस की जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है। देखिए, ऐसा है, बिल्ली की छींक, कभी भाग से कभी कभी छीका टूट जाता है।